ओम श्री गुरुवे नमः। श्रोता बंधुओं, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरु वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वैश्विक स्तर पर चल रही इस बीमारी से सभी को मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकम भगवान की जय। भाइयों बहनों, पिछले सत्संग में हम भारत श्रृंगवेरपुर पहुंच गए, इसकी चर्चा कर रहे थे। निषाद राज की समझ में ये आया कि भरत जी युद्ध करने जा रहे हैं और राम को वहीं समाप्त कर दिया जाए, जिससे हमारा राज्य अकंटक राज चलता रहे। जब चलने लगा तो वहीं पर कुछ शगुन होने लगा। शगुन हुआ कुछ। तो एक वृद्ध ने कहा कि देखो, आप जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। भरत से आपका युद्ध नहीं होगा, क्योंकि भरत जी राम को वापस लाने के लिए जा रहे हैं, मनाने के लिए जा रहे हैं। उनसे मैत्री पूर्वक व्यवहार बात करें। वो युद्ध के लिए नहीं जा रहे हैं। निषाद राज ने उसकी बात मान ली और अपने साथियों से कहा कि सब लोग नदी के किनारे लग जाओ, पहले हम भरत की मनोभावना को देखेंगे
यदि अगर मनोभावना विपरीत होगी तो फिर हम युद्ध अवश्य करेंगे और जीते जी हम गंगा जी को पार नहीं होने देंगे। वो मरने मारने के लिए तैयार हो गया कि हम भगवान राम के कार्य के लिए अपने प्राण दे देंगे, राम का कार्य करेंगे। तभी तो राम निषाद राज को अपने भाइयों के समान मानते थे। निषाद राज से बहुत प्रेम करते थे भगवान राम। तो वो क्या कहता है, अपने साथियों का उसने उत्साह बढ़ाया और बढ़ा करके अपना भी धनुष बाण मांगा, तरकस मांगा और क्या कहता है, सुमेरी राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाओ। राम का सुमिरन किया, राम को हृदय में बिठाया और धनुष बाण और कवच मांगा और चल दिया। जैसे ही वो पहुंचा गंगा जी के किनारे तो रथ आगे वशिष्ठ जी का था। उसने दंडवत प्रणाम किया वशिष्ठ जी का। वशिष्ठ जी ने उसको आशीर्वाद दिया और भरत से बताया कि देखो ये राम का सखा है, इसने राम का बहुत बड़ा उपकार किया है, इसने बड़ी सेवा की है, राम का बहुत बड़ा सहयोगी है। तो जैसे ही भरत ने ये सुना तो उन्होंने अपना रथ छोड़ दिया, जमीन पर उतर आए और निषाद राज से मिलने के लिए चल दिए। निषाद राज ने जब देखा कि भरत आ रहे हैं तो उसने अपना गांव, अपनी जाति, अपना नाम बताया और मस्तक धरती पर टेक करके प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि भरत राजा हैं, ऊंचे हैं हमसे और हम सबसे नीचे हैं, जातियों में सबसे नीचे हैं। वेद में भी 5वां वर्ण कहा गया है निषाद को। कैसे उनसे मिल सकते थे? छूना मुश्किल था। तो उसने अपना दूर से ही प्रणाम किया। लेकिन भरत की महानता यह है कि भरत ने उसको हृदय से लगा दिया। इतना प्रसन्न हो रहे हैं भरत जी कि मालूम देता है कि लक्ष्मण से उनकी मुलाकात हो गई, लक्ष्मण उन्हें मिल गए। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत ने रथ छोड़ दिया जैसे ही वशिष्ठ जी ने बताया ये राम का सखा है। राम सखा सुनि सेंदनु त्यागा और चले उतरे गति अनुरागा। रथ छोड़ दिया और बड़े प्रेम से, हृदय में बड़ी उमंग है और बड़े प्रेम के साथ में आगे बढ़े। तो निषाद राज ने क्या किया? गाँव जाति गुहु नाम सुनाई और किन जोहार माथ महीनाई। जमीन में मत्था लगा करके उसने अपना गांव, जाति और नाम बताया। फिर भरत ने क्या किया कि राम सखा ऋषि करत दंडवत देखते और भरत लीन उरलाए। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। मानो लक्ष्मण से भेंट हो रही है। भरत ने उसको हृदय से लगा लिया। देवताओं ने देखा, एक तरफ उच्च भरत है
दूसरी तरफ नीची जाति में पैदा हुआ निषाद राज है। यहां पर कर्म की प्रधानता है। निषाद राज ने ऐसा कर्म किया, राम की ऐसी सेवा की, राम के गुणों को अपनाया, जिससे उसका कर्म प्रधान हो गया, जाति गौड़ हो गई, जातिता को कोई स्थान नहीं रहा। तो ये देवता धन्य धन्य कहने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी और देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दी। क्यों? क्योंकि एक तरफ भरत है, एक तरफ नीच निषाद राज है। अपने भगवान की सेवा करके, भगवान के गुणों को अपना करके उसने अपने को महान बना लिया, जो कि लक्ष्मण की तरह दिखाई दे रहा। कहते हैं कि धन्य धन्य धुनि मंगल मूला और सुर सराही ते ही बरसही फूला। धन्य धन्य की मंगल की जो मूल ध्वनि है वो होने लगी। देवताओं ने बड़ी सराहना की और फूलों की वर्षा भी कर दी। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि लोक वेद भांति, लोक वेद भांति, लोक वेद सब भांति नीचा और जासु छाह छुई ले सीचा। ते बरि अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। लोक और वेद दोनों में जो सबसे नीच है, वेद में निषाद को 5वां वर्ण कहा गया। लोक वेद सब जास छाई छुई ले सींचा, जिसकी छाया पड़ जाती थी उसको स्नान करना पड़ता था। इतनी निंद जाति निषाद की होती है, उस समय थी। लेकिन ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता। भरी अंक हृदय से चिपटा लिया, बाहों में उसको समेट लिया और मिलत पुलक परिपूरित गाता। और परिपूर्णता के साथ में उससे जो है उससे मुलाकात कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, बड़ी पूर्णता के साथ में उससे मिल रहे हैं। परिपूरित गाता, पूर्णता के साथ में मिल रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का कार्य करने के बाद, राम का कार्य करने के बाद अगर जम्हाई तक ले लेता है, फिर आराम भी करने लगता है। अगर राम का कार्य करने के बाद कोई व्यक्ति आराम भी करने लगता है, राम राम कही जे जमुहाई ओति नहीं न पाप पुंज समूहाई। राम राम कहने के बाद, राम का कार्य करने के बाद, राम राम कई का अर्थ यही है कि राम का जिसने कार्य किया है और फिर वो आराम भी करने लगे तो उसको पाप का पुंज, पाप उसके नहीं लगते। पाप का पुंज उसके सामने आता ही नहीं, पाप उससे फिर होते ही नहीं। लेकिन राम के कार्य को तो किया हो, राम के गुणों को अपनाया। राम राम कही जे जमू, ऐसा नहीं कि राम राम कहा जमाई ले ली तो पाप चलेगा, ऐसा नहीं। राम राम कही जे जमुहाई तीनही न पाप पुंज समय। राम राम, राम के गुणों को हृदय में धारण करने के बाद, राम के कार्य को करने के बाद फिर अगर कोई आराम करता है, फिर अगर कोई कार्य नहीं भी करता है कुछ समय के लिए, तो पाप फिर उसके पास, उससे पाप फिर नहीं होता है। पाप कर्म, गलत कर्म करने से पाप होता है, तो फिर उससे गलत कर्म होता ही नहीं। सीधी सीधी बात यह है।
और राम का कार्य क्या है? राम का कार्य है कि असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना और वेदों को जन जन तक पहुंचाना। ये भगवान राम का कार्य है। ये भगवान राम का कार्य है। इसको करने के बाद फिर पाप नहीं लगता मनुष्य को। पाप के पास जाता नहीं। जब देवत्व उसके अंदर खुद आ गया, असुरत्व समाप्त हो गया, तो पाप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। और यह तो राम लाई उरलीन और कुल समेत जग पावन कीन। और इसने तो राम को हृदय में बिठा लिया। राम को हृदय में बिठाने का मतलब ये होता है कि राम के गुण समूह को हृदय में बिठा दिया और अपने परिवार के लोगों के भी हृदय में भगवान राम के गुण समूह को समावेशित कर दिया। और जब भगवान राम के गुण समूह किसी के हृदय में बैठ जाएंगे तो फिर वो परम पवित्र हो जाएगा। परम पवित्र हो जाएगा। भगवान के गुणों को बिना हृदय में बिठाए आप परम पवित्र नहीं हो सकते। तो भगवान राम के गुणों को उसने हृदय में बिठा दिया और परम पवित्र हो गया। अपने उसने पूरे परिवार को पवित्र बना दिया। अपने उसने पूरे परिवार को पवित्र बना दिया। अपने उसने पूरे परिवार को जग में पवित्र कर दिया। तो क्या कहते हैं, इसी तरीके से वाल्मीकि जी ने क्या किया? भगवान के गुण समूह को अपना लिया। उल्टा नाम जपति जग जाना और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते परमात्मा की ये सृष्टि कैसी है, परमात्मा क्या चाहता है, भगवान राम क्या चाहते हैं, इसको उन्होंने जान लिया। लोग यहां पर भाषण में यही करते, उल्टा नाम जपा तो ब्रह्म के समान हो गए। और सीधा नाम जपने वाले ब्रह्म के समान क्यों नहीं हो जाते? इसका अर्थ यह है कि उल्टा नाम जब सीधा जपो तब भी उल्टा ही निकलता है। राम राम कहो मरा मरा निकलता है, मरा मरा कहो राम राम निकलता है। लेकिन उसमें मुख्य बात यह है कि उन्होंने सृष्टि का क्रम कैसा है, परमात्मा की व्यवस्था कैसी है, ये उसने जान लिया। तो फिर क्या हुआ? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, क्योंकि ब्रह्म के गुण उन्होंने अपने हृदय में उतार लिए, तो वो भी ब्रह्म के समान हो जाए। आप लोग भी अगर भगवान के गुणों को हृदय में उतार लें तो आप भी ब्रह्म के समान हो जाएंगे। और बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो निंद हैं, उन्होंने भगवान के गुणों को उतार लिया और वो सब बंधनीय हो गए। बगैर भगवान के गुणों को जीवन में उतारे हम बंधनीय नहीं हो सकते, चाहे कोई भी प्रयास करे। लिखते हैं कि स्वपच सबस खस जमन जड़ और पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। होत भुवन विख्यात, ये सब जातियां हैं। सपच, चांडाल, खस, जमन, जड़, पावर, कोल, किरात, ये सब जंगली जातियां जो हमेशा हत्याएं ही किया करती, जानवरों को मारती, खाती है। इस प्रकार से उनका जीवन क्रम चलता रहता है। लेकिन ये भी राम के गुणों को अपनाकर होत भुवन विख्यात, पूरे विश्व में, पूरे संसार में विख्यात हो गए। तो इस पूरे आज के सत्संग का जो सार है वो ये है कि हम भगवान के गुण समूह को हृदय में उतारें। फिर चाहे हम जिस जाति के हों, चाहे छोटी जाति के हों, चाहे बड़ी जाति के हों। बड़ी जाति के हैं, गुणों को नहीं उतारे, उससे तो कोई लाभ नहीं होने वाला है। छोटी जाति के भी हैं, अगर हम अपने गुणों को उतार लेते हैं तो हम परम पवित्र हो जाते हैं। जैसे ये सुपथ, सबस, खस, ये सब जवन जड़ जितने भी हैं, ये सब परम पवित्र हो गए भगवान के गुणों को जीवन में उतारने के बाद। निषाद राज पवित्र हो गया। निषाद राज ने अपने परिवार को परम पवित्र बना लिया।
इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतारें और श्रेष्ठ व्यक्ति बने। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।